नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 18 से 30 अप्रैल की एनर्जीज का पर्सन सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी, बट जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी हद तक पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है उसे फार्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, अगर आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। लिब्रा आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक गॉडेस के ब्लेसिंग से। एंड लक्ष्मी जी, लिब्रा सभी को पता है कि भाई लक्ष्मी जी की जहाँ कृपा होती है वहाँ धन धान्य सम्मान की कहीं से भी कमी नहीं होती है, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे लिब्रा। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में एज अ कपल आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स, लिब्रा जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं वो कैसे रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की एनर्जीज कैसी रहेगी, लव वाइफ कैसी रहेगी, एज अ कपल्स में ये कैसे रहेंगे, लिब्रा कैसे रहेंगे। 18 से 30 अप्रैल की एनर्जीज मुझे बताएं, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, इनके लिए कैसा रहेगा, सिचुएशन कैसा रहेगा लिब्रा का, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिचुएशंस में तो कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टॉकिंग क्यूरियोसिटी वाली फेजेस दिखती है कि क्या जानना है, क्या चल रहा है, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। या कहूँगी कुछ लोग के लिए शक की भी भावनाएं ज़्यादा हो सकती है कि कहते हैं कि कुछ तो है जो वो कर रहे हैं जो मुझे नहीं बता रहे हैं, कुछ तो मेरे से हाइड हो रहा है। कहूँगी वैसे सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है जानने की, या कुछ अगर हिडन हुए तो उसको समझने की कि क्यों कर रहे हैं। बिहेवियर वाइज भी कुछ लोगों का हो सकता है। ओके, फीलिंग्स अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर कहूँ तो आप लॉजिकल टू मच रहोगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहोगे, छोटी छोटी बातों में कहूँगी थोड़ी बहुत गुस्से भी आपको आ सकती हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस सिचुएशन हो सकता है। एंड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्टेड टू मच रहोगे लेकिन ओपन अप कम रहोगे। मतलब आपके भीतर क्या चल रहा है वो, मतलब पर्सन को कहूँगी ज़्यादा नहीं बताने की चाहत रहेगी। वो क्या कर रहे हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है वो जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा आपकी हाई रहेगी। देखो केओस तो नहीं कहूँगी कि कहीं से भी नहीं दिख रहा है, बट हाँ आप स्टॉकिंग ज़्यादा दिख रहे हो, या थोड़े से एक्टिव, थोड़े बहुत स्मार्ट बनने की भी हो सकती है कुछ लोगों की। भाई मैं कुछ ना बताऊँ, सामने से कुछ पहलो। एंड कुछ लोगों का अगर रिश्ता में नोक झोंक या कुछ भी टूटा फरा पड़ा है तो कहूँगी वो चाहेंगे कि सामने से कुछ अप्रोच हो एंड वो एक्सप्रेसिव बने, वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करे या वो सामने से आए, कम्युनिकेट करें। खुद कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, बस जानकारी कुछ कहीं ना कहीं से लेने की चाहत। लिब्रा पर्सन जेमिनी, एरिस्टोनियस की तरफ की आपकी फीलिंग्स दिखती है टू मच हाई। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को रिपीट करें ताकि एनर्जीज माइट भी ज़्यादा रिलेट हो पाए। उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग सिचुएशन कैसी रहेगी, 18 से 30 कैसा रहेगा। लिब्रा के पार्टनर का कैसा रहेगा, यूनिवर्स सिचुएशन फीलिंग्स वाइज कैसा रहेगा, यूनिवर्स कैसा रिश्ता रहेगा उनकी तरफ से, क्या करते दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। उस सिचुएशन में अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन भले ही क्योंकि आप जो कि स्टॉक कर रहे हो या जानने की चीज़ें, तो आपके पर्सन पता नहीं एक डर दिखता है इनका, थोड़ी सी मुझे एनजाइटी इंक्रीज हुई दिखती है इनकी सिचुएशन में। बहुत चीज़ ओवर थिंकिंग की मैं कह सकती हूँ, बट आपके सामने बैलेंस रहेंगे, आपके सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहेंगे। आप देखो मीट फेज अगर कहूँ तो कुछ लोगों का लेवल भी जा सकता है। मीट फेजेस में हो सकता है अगर डिस्टेंस का है आप दोनों का, तो कहूँगी हो सकता है टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेशन लेवल ज़्यादा हो। बट थोड़े से मैं अगर कहूँ तो आपके पर्सन मुझे थोड़े बहुत फेक दिख रहे हैं कि अंदर कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ें ओपन अप नहीं। तभी मैं कहूँगी कि आपका लग सकता है कि भाई ये पर्सन मेरे से तो ठीक से बात कर रहा है या कर रही है, बट अंदर की चीज़ें जो, अगर कुछ चीज़ें इनको चिंता है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो मेरे से क्यों नहीं कहते हैं, तो कहूँगी वो चीज़ें कुछ लोग फेस कर सकते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ कि ये बैलेंस करना चाहेंगे। अपनी अंदर की चीज़ें जो चल रही है वो आपसे बिल्कुल नहीं एक्सप्रेस करें। कम्युनिकेशन लेवल देखो अगर आप लोग करते हैं तो उनकी बिल्कुल नॉर्मल सा चलेगा, या थोड़े बहुत लव विल भी मीट फेज हो सकता है, एंजॉय करें, या कुछ रोमांटिक मैसेजेस वगैरह टेक्स्ट मैसेज या कुछ अच्छी फेजेस एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कहूँगी वहाँ भी फेक बन
इसलिए फेक कह रही हूँ क्योंकि इनके अंदर कुछ चीज़ें दबी हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव कम रहेंगे एंड बैलेंस करना चाहिए कि एवरीथिंग इज ओके। लिब्रा पर्सन जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के एनर्जीज टू मच हाई हैं। मेल या फीमेल हम उनमें से अगर हैं तो कहूँगी उनकी फीलिंग्स ज़्यादा रिलेट होगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या आपके पर्सन कोई एक्शंस लेंगे, क्या इनका कोई नेक्स्ट अगला कदम कुछ होगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन का क्या कोई अगला कदम होगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर का कोई अगला कदम, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन अगर अगले कदम की अगर मैं बात करूँ ना, ये कहीं से भी टर्म्स को ख़राब नहीं करना चाहेंगे, तभी मैं कहूँगी फेक ही सही, लेकिन इमोशंस या कम्युनिकेशंस करना चाहेंगे या जिस तरह का आप दोनों का रिश्ता है उस तरह से नॉर्मल रहना चाहेंगे, बिकॉज ही और शी डोंट वांट टू लेट गो, नहीं करना चाहते हैं, ज़िंदगी में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसी एक्शंस में कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ कि दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल्दो कि मन में कहते हैं ना कि भाई है कुछ चीज़ें चुभ रही है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी और कोई और पर्सन थर्ड पार्टी चूज हो या जो भी हो, तो हार्ट ब्रोकन तो है अंदर से, लेकिन आपके लिए ठीक रहेंगे। वो जो भी अंदर चल रहा है नहीं एक्सप्रेस करेंगे। एक्शंस में अगर कहूँ तो अगर कोई फीमेल पर्सन से डील कर रहे हो, एरिस, लियो, स्ट्रियस, तो वो मुझे ज़्यादा थोड़ी एक्टिव दिख रही है, या कहूँगी ज़्यादा बैलेंस करने की ज़्यादा उनकी रहेगी फितरत। देखो थोड़ी बहुत अगर लिब्रा पर्सन जेमिनी मेल या फीमेल किसी से अगर आप डील करें तो उनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत वो किसी से मिसगाइड भी हो सकते हैं, या देखो मेजर वो आपकी तरफ एक्शन नहीं, लेकिन किसी के बातों में आके कहते हैं ना कि अपना मन दुखाना लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना। थोड़ी बहुत कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी से मिसगाइड हो सकते हैं, कहीं से उड़ती उड़ती बात इनको पता चले एंड ये आपको ना बोले लेकिन इनको बुरा लगे, तो वो फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोग अगर कहूँ तो फीमेल में से कुछ कमिट की भी इश्यूज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एरिस, लियो, स्ट्रियस वाले दिख रहे हैं, तभी मैं कहूँगी कुछ कमिटमेंट की अगर कुछ फेजेस आप लोगों की चल रही थी तो ये कहीं से भी खराब नहीं करना चाहेंगे कि अगर कुछ बोलते हैं तो कुछ भी तो गलत ना हो, तो वैसे में बैलेंस करने की। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है ओवरऑल में, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की फेजेस क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो आप ना खामखा की चीज़ों को टेंस मत करो एज अ गाइडेंस। अगर पर्सन आपसे नॉर्मल रहते हैं, भले इनके मन में कुछ भी चले, लेकिन ज़्यादा पोक करना या क्यों नहीं बोल रहे हो तो नहीं। जो चीज़ें अगर वो थोड़ी बहुत हो सकता है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी जगह पे करेक्ट हो एंड वो चीज़ें बिटर नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो नॉर्मल रखना चाहते हैं कन्वर्सेशन को, तो जिस तरह से ये रहते हैं उस तरह से रहिए। आप ज़्यादा किसी के कहते हैं ना कि अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, एज अ गाइडेंस कहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे टू मच ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखती है कि विश है पूरी हो रही है, भले पर्सन थोड़े डिस्टर्ब भी है तो उनको थोड़ा अपने हाल पे रहने दीजिए। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स लिब्रा के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स के लिए क्या है, किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं, कैसे लोग कनेक्ट होने वाले हैं यूनिवर्स। 18 से 30 अप्रैल के बीच में कैसे लोग कनेक्ट होने वाले हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर कम बैक कर सकता है भाई, ज़्यादातर अगर कहूँ तो मुझे, चूँकि है तो मेजर काना के कार्ड 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट मुझे अगर वाइज कहूँ तो स्कॉर्पियो की ज़्यादा हाई दिख रही है एंड ये पर्सन कम बैक कर सकते हैं कुछ लोगों के पास्ट में। अगर किसी का कनेक्शन था, भले ही अभी आप सिंगल हो, लेकिन अगर रिलेशनशिप आपने कभी देखी है तो कुछ लोगों के लिए कम बैक हो सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई एक स्पिरिचुअल लव, शादी की कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बस आए और बात बन जाए, वैसे वाले पर्सन, लेकिन लंबा चलने वाला, स्टेबल रखने वाले पर्सन, या कहूँगी अच्छे घर परिवार से रिश्ता कुछ लोगों के लिए हो सकता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। मेन पर्सन की कहूँगी टू मच हाई दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर आता है तो कितनी क्या रहेगा या नहीं रहेगा, कनेक्शंस बनी रहेगी, कैसी रहेगी यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल लिब्रा के लिए अगर रिश्ता आता है तो कैसा ये रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, दोनों में ही अगर कहूँ तो पॉजिटिव वाइब्स दिखती है, काफ़ी पॉजिटिवली दिखती है कि भाई अगर पास्ट के कोई कम बैक करेंगे तो वहाँ ना कि तो कहीं से भी गुंजाइश नहीं है, एटलीस्ट फिर से डेटिंग या कम्युनिकेशंस लेवल तो ज़रूर इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ भी पर्सन देखो जैसे हैं, जैसा घर परिवार हो सकता है, घर परिवार भी बहुत अच्छा, घर के लोग भी बड़े अच्छे एंड पर्सन भी काफ़ी अच्छे, जेन्युइन पर्सन कहते हैं ना, कुछ लोगों को मिलते हुए दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन कह लो या डिवाइन से भेजा हुआ रिश्ता, मतलब ब्लेस्ड वाला कहूँगी रिलेशनशिप दिखता है मुझे, लंबा चलेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब,
आपकी एनर्जीज देखती हूँ, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी फेजेस क्या है प्रेजेंट में। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है। सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनकी क्या है प्रेजेंट फेजेस, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है प्रेजेंट फेजेस, क्या सिचुएशन है। लिब्रा सिंगल, या तो किसी पास्ट के कनेक्शन से निकल नहीं पा रहे हो, या कहूँगी कई बार रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, बात बनती बनती रह जाती है। तो फिलहाल अगर कहूँ तो आप कंफ्यूज भी हो, एंड आपको कब वो नया कनेक्शन आएगा, कब आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, कब आप अच्छे से लाइफस्टाइल जी पाओगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एंजाइटी में भी हो, थोड़ी बहुत डिप्रेस्ड एनर्जीज में कह सकती हूँ, या कुछ लोगों के लिए करियर भी नहीं चल रहा है, लव में भी कोई नहीं है। तो कहूँगी इसके लिए आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हो, अकेले काफ़ी ज़्यादा हो, किसी से कुछ कहते नहीं है, बस साइलेंट रहते हैं एंड सोचते हैं कि भाई कब मेरे लिए एक अच्छा पर्सन मुझे मिलेगा। तो कहूँगी वो सोच है, वो सिचुएशन है। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट पे कर सकते हैं, मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।